बोल रही हूँ, मैं रीटा सोलखे बोल रही हूँ। अगर उनकी बेटी 15 मिनट उस डॉक्टर के अंदर होती सारी नर्सों की, तो फिर क्या होता। उन्होंने उस बेटी को अपनी बेटी समझा ही नहीं। अगर अपनी बेटी समझती, इतनी 1 घंटा वो अंदर बंद रही है, तो क्या वो दरवाजा जाती नहीं, देखती नहीं उस बच्ची को क्या हो रहा है, क्यों डॉक्टर। पहले ही पता था, पहले की तो सभी को पता था कि ये डॉक्टर है कैसा। जो नर्स ऐसे बोल रही है ना कि हमारे ऐसे बोल दिया, अरे तुम्हारी बेटी के ऊपर बात आ गई तो तुम्हारी बेटी होगी, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी। आज वो बेटी बेचारी किस हालात से जूझ रही है, उसका परिवार, वो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही है। क्या वो बेटी किसी की बेटी नहीं थी। हम तो ये कहते हैं कि उन बेटियों को भी नौकरी से निकाला जाए। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में 15 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा शैली के खिलाफ अनुसूचित समाज सड़कों पर उतर आया है। एससी वर्ग के लोगों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अंबेडकर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान महिलाओं द्वारा चप्पलों की बारिश करते हुए आरोपी डॉक्टर के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अनुसूचित समाज की नाबालिग बेटी के साथ डॉक्टर शैली ने हैवानियत की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस रेपिस्ट डॉक्टर की डिग्री रद्द करे और इसे फांसी की सजा दी जाए। वहीं लापरवाही बरतने वाली नर्सों को भी बर्खास्त करने की मांग उठाई गई। देखो ये कितना घिनौना काम है। हम कहते हैं किसी की भी बेटी है, हम ये नहीं कहते कि हमारे समाज की बेटी नहीं, बेटी किसी की भी है ना। हम कहते भी हमारा समाज है इसलिए हम आए हैं। हम तो किसी की भी बेटी है, हम उसके लिए खड़े होंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे। और जो नर्सें ये कह रही है ना कि अगर रेनू ने ऐसे कह दिया कि अगर तुम्हारी बेटी, मैं भी बोल रही हूँ, मैं रीटा सोलखे बोल रही हूँ। अगर उनकी बेटी 15 मिनट उस डॉक्टर के अंदर होती सारी नर्सों की, तो फिर क्या होता। उन्होंने उस बेटी को अपनी बेटी समझा ही नहीं। अगर अपनी बेटी समझती, इतनी 1 घंटा वो अंदर बंद रही है, तो क्या वो दरवाजा जाती नहीं, देखती नहीं उस बच्ची को क्या हो रहा है, क्यों डॉक्टर। पहले ही पता था, पहले की तो सभी को पता था कि ये डॉक्टर है कैसा। जब डॉक्टर ऐसा था तो दोबारा तो वैसे रखा गया, जब उनकी भी गलती है, उन्होंने क्यों रखा गया, उसको पहले ही फांसी क्यों नहीं दी गई। अब तो उसको फांसी दी जाए और नर्सों को भी मैं तो कुछ बर्खास्त किया जाए। जो नर्स ऐसे बोल रही है ना कि हमारे ऐसे बोल दिया, अरे तुम्हारी बेटी के ऊपर बात आ गई तो तुम्हारी बेटी होगी, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी। आज वो बेटी बेचारी किस हालात से जूझ रही है, उसका परिवार, वो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही है। क्या वो बेटी किसी की बेटी नहीं थी। हम तो ये कहते हैं कि उन बेटियों को भी नौकरी से निकाला जाए। नर्सों ने अपनी हड़ताल की, कहीं ना कहीं लगता है मामला दबाने का प्रयास किया। नहीं, दबाने का नहीं है ये दबाने का किया गया है, तो ये दबाने का मामला नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि नर्सों को भी नौकरी से निकाला जाए। बहुत बच्चे हैं जो योग्यता, वो नर्सें जो है ना, वो फ्री का खाती हैं, बैठी रहती हैं, मरीजों का कोई ख्याल नहीं रखती। हमने देखा है। अभी ना मेरी एक फ्रेंड थी, क्या नाम था उसका, जिसका ऊपर से गिरिंग की, तो वो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। उसको बेचारी के दोनों ऊपर से गिर के पैर टूट गए, और उसको जब उसके बाथरूम की पाइप लगी हुई थी, तो कहते भाई उसको नर्स को बुलाया गया। भाई परेशान होगी, पूरी रात बाथरूम नहीं किया। कहते भाई उसको बुलाया, नहीं आया। पति ने कहा भी हमारी फाइल दे दो, हम तो वापस तो दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे। तो नर्स को बुलाया गया। नर्स कहती किसने कहा तेरे को पाइप लगाने के लिए, चलो तुम जा सकती हो ऐसे। उसको रोना आ गया, कहते मेरे पैर टूटे पड़े हैं, मेरे को 4 बंदे उठाते हैं और मैं कैसे आ जाऊंगी। वो आराम से इतनी बदतमीजी से बात करती है ना, उनको गालियां तक देती है। वो उनको नौकरी से निकाला जाए, और जो बच्चियां हैं, बालक हैं, उनको क्यों रखते हैं ऐसी नर्सों को, जो मालिक को अपनी बेटी, दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझते, अपनी बेटी बेटी हो जाती है। नहीं भी उनको भी निकाला जाए नौकरी। दरअसल अस्पताल में डॉक्टर द्वारा बच्ची से रेप का मामला सामने आने के बाद माहौल गर्म हो गया। डॉक्टर की कार्यशैली और महिला सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग की तत्कालीन चेयरपर्सन रेनू भाटिया अस्पताल पहुंच गई और इस दौरान उन्होंने पीड़िता से मिलने के बाद नर्सों को जबरदस्त क्लास लगा दी। रेनू भाटिया ने नर्सों से कहा कि तुम्हारी बेटी है, उसे किसी के साथ 15 मिनट के लिए अकेले कमरे में छोड़ दो। रेनू भाटिया की इसी टिप्पणी पर नर्सें भड़क उठीं और पूरे प्रदेश में आंदोलन हो गया, जिसके बाद रेनू भाटिया को इस्तीफा तक देना पड़ गया। बहरहाल अब आरोपी डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ अनुसूचित समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से इसका आगाज हुआ है। अब देखना होगा कि समाज की मांग पर सरकार और प्रशासन क्या एक्शन लेता है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।